हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और खबर दिन भर की शुरुआत बंगाल की खबर से। अमित शाह 2 दिनों के बंगाल दौरे पर है और अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी मिशन बंगाल पर जुट गई है। 2 दिनों में अमित शाह ने वोट की शक्ति को पहचाना और दूसरे दिन आज काली मां की मंदिर पहुंचे दर्शन करने के लिए। पहले दिन आपको बता दें, आदिवासियों के विकास की बात करते हुए अमित शाह ने बंगाल की जनता से ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। तो आज अमित शाह ने काली मंदिर में पूजा के बाद ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने बंगाल की जनता से एकजुट होकर बीजेपी को एक मौका देने की अपील की। अमित शाह ने जिस दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आज पूजा अर्चना की, वो बंगाल के लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। वहां से आज उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र रहे बंगाल का गौरव एक बार फिर लौटे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं दोनों दिनों की। पहले दिन अमित शाह जब बंगाल पहुंचे, वहां उन्होंने बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी दौरे की शुरुआत की और आज दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे, जहां पर दर्शन के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। कल अमित शाह ने बंगाल में 200 सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा किया, लेकिन बीजेपी की राह बंगाल में इतनी आसान नहीं, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी के बीच आंकड़ों के लिहाज से बड़ा फासला है, जिसे पाटने के लिए बीजेपी समय रहते मिशन बंगाल में जुट गई है और ममता बनर्जी को घेरने के लिए रणनीति भी तैयार दिख रही। आज मेरे बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। आज के दिन की शुरुआत समग्र भारतवर्ष की चेतना स्थली, जहां से कई लोगों ने ऊर्जा प्राप्त करी, ऐसे दक्षिणेश्वर मां काली के मंदिर से की है। मैं कई बार दक्षिणेश्वर आया हूं। जब भी आया यहां से ऊर्जा और चेतना प्राप्त कर कर वापिस गया हूं। ये बंगाल की महान भूमि चैतन्य महाप्रभु, स्वामी प्रणवानंद, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, श्री अरविंद, ऐसे कई भक्ति मार्ग के प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है। और आज वही भूमि पर जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहां से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करिए। आज मां काली से समस्त बंगाल की और देश की जनता की मंगल कामना मैंने की है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर से एक बार दुनिया में अपना गौरवमय स्थान प्राप्त करे, यही मेरी मां काली के चरणों में प्रार्थना है। धन्यवाद। और देखिए, जिस दक्षिणेश्वर काली मंदिर में अमित शाह ने आज पूजा की, उसी मंदिर में पीएम मोदी 2015 में जा चुके हैं। जैसा कि अमित शाह ने बताया कि दक्षिणेश्वर काली का मंदिर एक चेतना स्थली है और यहां से ऊर्जा और चेतना दोनों मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को मां काली दर्शन देती थी। दक्षिणेश्वर काली स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की कर्मभूमि रही है। रामकृष्ण परमहंस हिंदू नवजागरण के प्रमुख सूत्रधारों में से एक माने जाते हैं और अमित शाह इसलिए दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2015 में दक्षिणेश्वर काली के दर्शन के लिए वहां पर जा चुके हैं। अमित शाह ने कल दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 सीटें जीतेंगी। वहां विधानसभा की 294 सीटें। अमित शाह विधानसभा चुनावों में जीत का दावा तो अक्सर करते हैं, लेकिन बंगाल के लिए उन्होंने सीट का नंबर भी बता दिया।
देखिए अब आपको दिखा रहे हैं, पहले दिन उन्होंने आदिवासी कल्याण पर जोर दिया, दूसरे दिन काले की भक्ति की, संगठन की, ये तमाम चीजें। और बंगाल दौरे के पहले दिन अमित शाह ने आदिवासी कल्याण पर जोर दिया और बांकुरा में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। कल भी अमित शाह ने संगठन के लोगों से चर्चा की। अब आज दूसरे दिन भी वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। कल अमित शाह ने कहा कि देश को सुरक्षित बनाने के लिए बंगाल में बीजेपी सरकार बनाना जरूरी है। आज वो कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने का मंत्र देंगे। अमित शाह का दावा है कि बीजेपी सरकार ही सोनार बांग्ला का सपना साकार करेगी। ये तमाम दावे अमित शाह ने अपने इस दौरे के दौरान अभी तक किए। क्या बंगाल में बजेगा बीजेपी का डंका? क्या बंगाल में पहली बार लहराने वाला है भगवा झंडा? वैसे तो बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल मई तक होने हैं। अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव का बिगुल अभी से बजा दिया है। शह मात और चुनावी रणनीति के खेल में सबको फेल करने के लिए अमित शाह का 2 दिन का बंगाल दौरा काफी अहम है। बीमारी की वजह से खुद को बिहार चुनाव से दूर रखने वाले अमित शाह ने बेहद मुश्किल राज्य बंगाल के लिए कमर कस ली और बंगाल में ममता समेत विरोधियों को खुला चैलेंज भी दे दिया। 4-5 सीटें 2-5 हजार वोट से हम हार गए, वरना 22 सीटों का लक्ष्य आपने तो प्राप्त कर ही लिया था। आपके पराक्रम से प्राप्त हुआ, आपके परिश्रम से प्राप्त हुआ है। मैं आपको कहकर जाता हूं, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी, जिसको हंसना है उसको हंसने दो। अमित शाह का ये दौरा पूरी तरह से चुनावी मोड वाला है। शाह ने बंगाल पहुंचकर बंगाल की राजनीति में खलबली मचा दी है। बीती रात अमित शाह ने कोलकाता में पार्टी पदाधिकारियों और सांसदों के साथ बंद कमरे में बैठक की। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और सभी सांसद मौजूद थे। पार्टी इस बार के चुनाव को बंगाल में कमल खिलाने का सुनहरा मौका मान रही है। देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ सकते हैं। बीजेपी का मानना है कि इस बार के चुनाव में दलित वोट की अहम भूमिका होने वाली है और इसलिए अमित शाह के दौरे में दलितों को अपने पाले में करने की पुरजोर कोशिश की गई। दौरे की शुरुआत ही अमित शाह ने बांकुरा में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित करके की। इसके बाद अमित शाह ने कल लंच भी बांकुरा जिले के चतुरडीह गांव में किया। गृह मंत्री का खाना तैयार करने के लिए यहां मिट्टी के चूल्हे बनाए गए। सब्जियां काट रही महिलाओं ने अमित शाह के लिए बंगाली पकवान भी तैयार किए थे। अमित शाह जब गांव पहुंचे तब भारत माता की जय के नारों के साथ उनका स्वागत हुआ। भारत माता की जय! भारत माता की जय! शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर खाना खाया। अमित शाह के दौरे के चलते पूरे गाँव को बीजेपी के रंगों में रंग दिया गया था। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या का असर भी शाह की बंगाल यात्रा में साफ देखा जा रहा है। कोलकाता पहुंचते ही गृह मंत्री ने पिछले महीने पुलिस हिरासत में मरने वाले बीजेपी कार्यकर्ता मदन घोराई के परिवार से भी मुलाकात की थी। एक तरफ अमित शाह ममता सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ ममता भी केंद्र सरकार पर धमकियों का आरोप लगा रही हैं। আমরা যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করতে পারি না, কেন্দ্রীয় সরকারও তেমনি রাজ্য সরকারের যেখানে যেখানে এখতিয়ার সংবিধান অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি ইদানিং রাজ্য সরকারকে বাদ দিয়ে নানা রকম এজেন্সির থ্রুতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষকে ডিস্টার্ব করা হচ্ছে। যদি আইনত কারো বিরুদ্ধে কোনো কেস থাকে নিশ্চয়ই করতে পারেন, আপনারা লোকাল পুলিশকে জানাবে, লোকাল পুলিশ রাজ্য পুলিশকে জানাবে। একটা সিস্টেম আছে, যে সিস্টেমে পুলিশ এতদিন কাজ করেছে সেই সিস্টেমে করবে।
बीजेपी जानती है कि बंगाल में जो माहौल इस वक्त उसके लिए बना है वैसे इससे पहले किसी विधानसभा चुनाव में नहीं था। बीजेपी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती और इसलिए चुनाव से 6 महीने पहले ही पार्टी के चाणक्य बंगाल की सरजमी पर पहुंच चुके हैं और बंगाल में चुनाव की गर्मी बढ़ा दी है।